Hello Techians, this is Kumar and welcome to the Techie Lab. आज है हमारा लेक्चर नंबर 19। आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोशन दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने कौन सा मोशन डिस्कस किया है? ट्रांसलेशनल मोशन। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी, हमने इसी के रिलेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ फाइंड करना सीख लिया। एंड इन द बिगिनिंग हमने अलग अलग तरह के मोशंस भी पढ़े थे, जैसे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, राइट? अभी सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ देम। अब ये जो सर्कुलर मोशन है इसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में जितनी हमारे ट्रांसलेशनल मोशन की है। क्यों? अगर आप देखोगे पुराने टाइम पे हम इस सर्कुलर मोशन को यूज करते थे इरिगेशन पर्पसेस के लिए, और आज भी हम इसको यूज कर रहे हैं इन दी कोलाइडर। ठीक है, सर्न में हमारे पास कोलाइडर है, ठीक है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो रेडियस है यहाँ पर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज लिटिल लेस देन 3 किलोमीटर्स एंड इसका सर्कमफरेंस है 27 किलोमीटर्स। ये कितना बड़ा है! तो आप इनका लेवल भी देखो, रेंज भी देखो कि इरिगेशन के लिए जो हम यूज करते हैं सर्कुलर मोशन, और ये जो अरेंजमेंट है वो कितना बड़ा होगा, मैक्सिमम लाइक 10 फीट तक होगा, है ना? लेकिन अगर आप कोलाइडर को देखोगे जो हम आज यूज कर रहे हैं, उसको हम कितने लार्ज स्केल पर बना के उसको यूज कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि सर्कुलर मोशन हमारे लिए समझना उतना ही जरूरी है जितना हमने अभी तक ट्रांसलेशनल मोशन को समझा है। ठीक है, हमारे 10th 9th क्लास में ये क्या है, ये बहुत बेसिक चीज है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इसका जो पूरा फुल फ्लेज्ड जो थ्योरी है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे 11th क्लास में। अभी हमारे लिए इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में अभी से सोचना स्टार्ट करो, इसको देखना स्टार्ट करो, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। अब देखो, सबसे पहले आता है कि एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव तो कर रहा है बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ, पर उसकी जो वेलोसिटी है वो स्टिल चेंज होनी चाहिए। मूव कर रहा है तो वो बोल रहा है जो स्पीड है ना, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहना चाहिए। कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है तो वो 10 नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर अब वो बोल रहा है कि बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, पर उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहे। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तब हम करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की बात। स्केलर में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं। मतलब इसमें हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड उसने बोल दिया है कि हमें सेम रखना है, तो इट इज द डायरेक्शन जिसमें हमें ज्यादा फोकस देने की, ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। कैसे? इससे समझते हैं। अब सोचो कि आपके पास एक शेप है एंड आपने जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पर वापस आना चाह रहे हो, उसी पॉइंट पे। ठीक है, अब आप लगा लो कि एक रेक्टेंगुलर या फिर एक स्क्वायर पाथ है। आप क्या करोगे? आप ए से मूव करना स्टार्ट करोगे, बी तक जाओगे, बी से सी से डी एंड डी से E। अब आप देखोगे ए टू बी हमारी जो डायरेक्शन रही है वो है साउथ, बी टू सी हमारी डायरेक्शन रही है वेस्ट, सी टू डी हमारी डायरेक्शन कहाँ रही है? नॉर्थ, एंड डी टू ए हमारी डायरेक्शन रही है ईस्ट। तो आप देखोगे कि ये चार पाथ्स थे जो हमने फॉलो किए, चारों में हमारी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, चेंज हो रही है। मतलब हमारे पास टोटल कितनी डायरेक्शंस है? 4 है। अब आप आ जाओ कि हमने इन्हें जैसे जो इसकी साइड्स है वो बढ़ा दी, हेक्सागोनल पे आ गए। हेक्सागोनल में देखो आपको ए टू बी ये डायरेक्शन है, बी टू सी अलग डायरेक्शन है, सी टू डी अलग डायरेक्शन है, डी टू ई अलग है, ई टू एफ अलग है एंड एफ टू ए अलग है। अब ये टोटल कितने पार्ट्स हैं? ये 6 पार्ट्स है एंड 6 डिफरेंट डायरेक्शंस है तुम्हारे पास। अब तुमने क्या किया, तुमने यही जो साइड्स थी हमने ये और ज्यादा बढ़ा दी। अब हम ऑक्टागोनल शेप पे चले गए, तो अभी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो बढ़ गई, नंबर ऑफ डायरेक्शंस जो है बढ़ गई। अभी वो कितनी होगी? 8 होगी। अब वो बोल रहा है कि अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहे, हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे एंड अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा। एंड इस सर्कुलर ट्रैक पे हर एक पॉइंट पे जो हमारी डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय टेंजेंट, एंड वो हर पॉइंट पे क्या होएगी? चेंज होएगी। हर पॉइंट पे देखो जो डायरेक्शन है आप देख सकते हो कि क्या है? डिफरेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे अब आप A to B जा रहे थे, तब आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। जब आप B to C गए, तभी भी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी। आप C to D गए, तभी भी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी। D to A आए, तभी भी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी। बट इन सभी केसेस में देखो मैग्नीट्यूड सेम है, पर अगर आप इनकी डायरेक्शन देखोगे तो वो बिल्कुल ही अलग है। इसमें हमारे पास थी साउथ, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन ईस्ट। अभी ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्पीड सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या आएगा, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्शन चेंज होने के कारण चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन सेम रहती, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 आ जाता। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो एक ऐसा मोशन, इफ द एथलीट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब वही 10 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड, इन ऑल शेप्स वन ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग विद टाइम, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये है हमारा डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, अब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है हमारा, हमने बोला कि सेम स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सिर्फ क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरह का जो मोशन होता है हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो हमारी सैटेलाइट्स हैं अर्थ के अराउंड, वो भी गोल 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 घूम रही है, तो उनका भी सर्कुलर मोशन ही है। मून का भी सर्कुलर मोशन है, अर्थ का भी सर्कुलर मोशन है अराउंड सन। ठीक है, ये सारे के सारे सर्कुलर मोशन में ही फॉल करते हैं। अब आप देखो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप देखो जब आप एक सर्कल में मूव कर रहे हो, उस जिसका रेडियस है r, तो उसका, अगर उसका रेडियस है r, अगर मैं बोलूं कि उसने क्या डिस्टेंस कवर किया है, सो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टाइम। तो सर्कमफरेंस क्या आएगा, तो स्पीड है v, सर्कमफरेंस इज 2 पाई r डिवाइड बाय जो टाइम लिया। सो दिस इज द फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ नहीं है, सेम जो हम पुराना फॉर्मूला है स्पीड वाला वही ले रहे हैं, बस इसमें हमने जो डिस्टेंस है वो सर्कमफरेंस के बराबर होता है इन सर्कुलर मोशन, इसलिए बस उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अगर नहीं भी करोगे, आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो बस। ठीक है, पर चीजों को समझो, रट्टा नहीं लगाना है, पुरानी चीजें हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ वी हैव इज द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सेफ्टी मेजर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता लग जाएगा क्यों। अब वो क्या बोल रहा है कि एक आप थ्रेड लो, ठीक है, उसके उसके उस स्टोन को ना आप उस पर टाई कर दो, ठीक है, एंड देन उसको आप घुमाओ। ठीक है, तो वो जब घूम रहा होगा तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ जो है कवर करेगा, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। ठीक है, अब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे क्या कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो, आप चेंज नहीं कर रहे हो उसको। अब आप क्या करोगे, या तो आप थ्रेड को छोड़ दो, या फिर बाय चांस अगर जो आपका थ्रेड है, लाइक अगर वो टूट गया, ठीक है, या फिर वो जो स्टोन है अगर आपने वो लूजली टाई किया होगा, तो फिर वो निकल जाएगा वहां से। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको निकाल दिया स्टोन को, या फिर वो रिलीज हो गया। तो आप मुझे बताओ कि स्टोन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सोच के देखो कि अगर आप घुमा रहे हो, आप करके देख लो कुछ भी, जो है आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक थ्रेड लो, एक स्टोन बांधो एंड उसको घुमाओ। ठीक है, एंड उसको घुमाते रहो, थोड़ी देर बाद वो लूज हो जाएगा खुद ही, एंड देखो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं घुमाना है तो फिर आप सिंपल अपना थ्रेड भी छोड़ सकते हो। ठीक, तो क्या देखोगे आप, अगर ये सर्कुलर मोशन था, यहां से आपका जो स्टोन है वो रिलीज हुआ, अब मुझे बताओ कौन सा पाथ फॉलो करेगा, 1 2, ये था इसका मोशन, सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन, ठीक है, या फिर 3, या फिर 4। यस, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जो आपका स्टोन है वो वन साइड को जाएगा, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। यस,
तो आप इसको 2-3 बार करके देखना एंड देन मुझे बताना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। ये जो सर्कुलर मोशन है ना, इसकी एप्लीकेशन आप डिस्कस थ्रो और जो हमारा हैमर थ्रो आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो अब आप देखो कि वो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, उन्होंने अपना हाथ जो है वो कहाँ रिलीज किया, वो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस को थ्रो किया एंड वो आगे चला गया। ठीक है, और उसका मोशन था ऐसे। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ ये चीज। ठीक, सेम चीज आप इसमें भी देखो कि ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहा है एंड देन शी इज गोइंग टू रिलीज इट हियर समवेयर हियर, मतलब इस पॉइंट पे लगा के देखते हैं एंड देन हैमर मूव्स दैट वे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारे पास मोशन या पाथ नंबर 2, जो है हमारा टेंजेंशियल पाथ। मतलब 1 नहीं होगा, 2 होगा, 4 भी नहीं होगा, इनसाइड नहीं आएगा। अगर आप 3 देखोगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, आपका जो स्टोन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी की टेंजेंट वो लेगा। ठीक है, बैक नहीं जाएगा। तो ऑप्शन जो पाथ नंबर 2 है वो कवर कर रहा है। और यहाँ पर भी वो चीज जो है वो क्लियरली प्रूव हो गई है, मैंने आपको जैसे दिखाया है। तो यही एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक एथलीट को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हमने रिलीज किया हमारे स्टोन को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या स्टोन है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव इन सेम डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग बिफोर रिलीज। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जिसमें उसको रिलीज किया है। तो एट दिस पॉइंट जो उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में था, ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही उसका यहां से रिलीज हुआ तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी उसी में स्टोन मूव करेगा। तो उसकी डायरेक्शन थी यहाँ पर, इसलिए उसने ये टेंजेंशियल पाथ जो है वो कवर किया। ठीक है, एंड नाउ क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रिंग नहीं है तो सर्कुलर के बजाय वो एक स्ट्रेट पाथ जो है वो कवर करेगा, जैसे आपने डिस्कस थ्रो में एंड उसमें देखा ही था। ठीक, सो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि एक सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे आप देखो कि जो डायरेक्शन है वो अलग होती है। डायरेक्शन जो है वो अलग होती है फॉर द ऑब्जेक्ट, एंड वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। तो जैसे ही वो रिलीज करेगा वो अपने टेंजेंशियल पाथ जो है उसको कवर कर लेगा। ठीक है, सो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। चीजों को सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ठीक है, कि सर्कुलर मोशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द प्रैक्टिस सेशन ऑफ दिस।